एवरीवन। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले ही अपने चैनल की अपील, शाहजनुजार शॉर्ट्स ये मेरा नया बैकअप चैनल है, क्योंकि वो शाहजनुजार ऑफिशियल वो चैनल मेरा हैक हो गया, अभी मेरे इख्तियार में नहीं है। जब आ जाएगा तो फिर उस चैनल पर एक्टिव हो जाऊंगी, तब तक मैं इस चैनल पर एक्टिव हूँ और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो खैर, अब वीडियो की तरफ आते हैं। तो सुन लिया और देख भी लिया आप लोगों ने कि किस तरह से ये जो बदबू फैलाने वाली खुशबू पांडे है, गंदी नाली और नाजायज नस्ल की, इसका कोई भी दिन और कोई भी रात या कोई भी पल ऐसा नहीं होता जिसमें ये हिंदू मुस्लिम फसाद और नफरत ना फैलाती हुई। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कोसना, बदनाम करना, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और इसी तरह से मुसलमानों को कोसते काटते और इस्लाम को बदनाम करते हुए, गोबर गलाजत उगलते हुए आज जो है ये एक इसको फेम मिली, पहचान मिली। वैसे क्या बोलूं, इसको जितने नफरती गैंग है वही लोग ही पहचानते हैं। मैंने तो इसको देखा भी नहीं था, वीडियो शेयर हुई थी मेरे पास, तब मैंने इसको देखा कि किस तरीके से धड़ल्ले से जो है ये उसके खैर उसके बाद इस तरह से नफरत फैलाने के बाद इसको फेम मिलती है और फिर नफरती नारंगी जो गैंग है ना, उनके जरिया इसको एक पद से भी नवाजा जाता है। यानी कि इसकी जो है नफरत की फैलाने का वो जो अंदाज था ना, नफरती गैंगों को बहुत पसंद आता है। और कौन सा पद मिला इसको आपको पता है? बिहार के जामुई में वीर जगदम्बा सेना की संस्थापक पद मिल गया है ना। इतना हाई लेवल वाला, यानी कि बोलो कि इतना गिरा हुआ स्तर वाला इसने बकवास किया कि इसको जो है एक पद मिल गया। चलो खैर, मुसलमानों के नाम में बहुत बरकत है। जितना मुसलमानों का नाम लोगे उतना ज्यादा तरक्की करोगे, और ये इसकी जीती जाती और जिंदा मिसाल है, जिंदा मिसाल। कैसे इनकार करोगे? कर सकते हो नहीं ना। वैसे ये वीडियो जो है ये बिहार का बताया जा रहा है, यहाँ जहां पर ये जो है सड़क पर खुले आम माइक लेकर जहर उगलते हुए नजर आई है और देश का माहौल पूरी तरह से खराब करने और बिगाड़ने और कम्युनल राइट तक करवाने का इसने पूरी तरह से इंतजाम कर रखा है। ये जहरीली औरत खुले आम बीच सड़क पर माइक लेकर जो है वो मुसलमानों की इबादत गाहों को तोड़ने के लिए कह रही है कि मुसलमानों की इबादत गाहों को गिराओ और वहां पर जो है मंदिर बनाओ। मुसलमानों की कत्ले आम की बात कर रही है, खुले आम। तो इससे क्या, अगर कुछ उज्जट किस्म के मुसलमान होंगे तो वो क्या उससे उखड़ेंगे नहीं? उनको गुस्सा नहीं आएगा? जाहिर सी बात है, गुस्सा आने वाली ही बात है। लेकिन अभी के मुसलमान जो है ना, वो थोड़े से समझ रहे हैं, समझदार हो गए। ऐसे नफरती घटिया नाजायज नस्ल की बातों में आते नहीं, क्योंकि तुम जैसे लोगों की बातें आजकल मुसलमानों ने अपनी जूतियों के नीचे डाल दी है कि भौंकते रहो। वो तुम लोगों के सर पर हाथ है जिसकी वजह से इतना ज्यादा भौंक रहे हो। तो जितना दिल आए, जितनी मर्जी आए, भौंक लो। धर्म का चोला पहनकर किस तरह से घटिया राजनीति जो है वो चल रही है, और इन लोगों के पास जो है धर्म का गाना बजाना छोड़कर और कोई बात ही नहीं है। क्योंकि काम अगर बोलेंगे तो क्या दिखाएंगे कि इतने लोगों को नौकरियां दे दी, इतनी तरक्की कर ली देश ने, इतना जीडीपी हम लोगों ने बढ़ा दिया, महंगाई कम कर दी, बेरोजगारी जो थी वो स्तर कम हो गया। क्या दिखाएंगे? यहाँ तो रोजगार मांगने पर स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है और खदेड़ा जा रहा है, ये आलम है। तो बचता क्या है इनके पास अपना जो है वो राजनीति चमकाने के लिए? सिर्फ और सिर्फ धर्म। और क्या? जितना ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ बोलो तो बस बहुसंख्यक समाज को खुश करना है, धर्म का ही गाना गाना है, क्योंकि काम तो कुछ रहा नहीं बताने को। तो ये खुशबू पांडे जो है वो बिहार सरकार को और वहां की प्रशासन को खुले आम चुनौती दे रही है और कह रही है कि एक मंदिर से इसका पेट नहीं भरने वाला, हर मस्जिद और हर मीनार इसको चाहिए, और वो भी मुसलमानों की। यानी कि बाबरी मस्जिद से इनका पेट नहीं भरा। आप समझदार है, आप खुद समझ सकते हैं कि इनका इशारा जो है वो किस तरफ है। और ये मेरा मानना है कि बिहार सरकार और जितने भी प्रशासन है, अगर इस खुशबू पांडे के इस तरह के बयान पर खामोश हैं और इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि इस पर कार्रवाई ना होने की वजह क्या है। वैसे जनता ने इस बदबू फैलाने वाली और जहर उगलने वाली कम्युनल राइट तक करवा देने वाली इस खुशबू पांडे के खिलाफ पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। खुले आम ये कुछ दिनों से बिहार के अलग अलग जगहों में इस तरह से मुसलमानों को पर वार करना और मुसलमानों के खिलाफ बयान ये लगातार दे रही है और कह रही है कि इसराइल ने 1000 मस्जिदें गिरा दिए, तो तुम हिंदुओं कब तक और किसका इंतजार कर रहे हो? यानी कि खुले आम ये जो है हिंदुओं को भड़का रही है कि आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, आप लोग भी उठिए, हथियार लीजिए और जो मुसलमानों की जितनी मस्जिदें हैं जाकर तोड़िए। यानी कि खुले आम ये कम्युनल राइट की तैयारी करवा रही है।
यानी कि अगर देश में नेक्स्ट अगर कुछ होता है फसाद, तो ये फसाद की जड़ यही होगी, क्योंकि इसी के उकसाने पर अगर कुछ राइट्स होता है या कोई माहौल खराब होता है देश का, तो इसकी जिम्मेदार पूरी की पूरी यही होगी। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती और जल्द अज जल्द इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो बहुत जल्द मुल्क में जो है वो राइट, कम्युनल राइट हमें देखने को मिल सकता है। वैसे बिहार में तो नीतीश कुमार की सरकार है, तो फिर ये जो है ये दल्ली, ये नाजायज नस्ल की, गंदी नस्ल की, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती कि ये खुले आम अपने इलाके से निकलकर, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से निकलकर किसी दूसरे इलाके में जाकर, किसी दूसरे एरिया में जाकर इस तरह से खुले आम सड़कों पर हाथ में माइक लेकर इस तरह के बयानात दे रही है ना। अगर बिहार सरकार इस नाजायज नस्ल पर कोई संज्ञान नहीं लेता और कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो इस साफ तौर पर यह आप समझ लीजिए कि बिहार सरकार भी वही है। ज्यादा अल्फाज मुझे इसके लिए इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप लोग काफी समझदार हैं, समझ ही गए होंगे, है कि नहीं। यानी कि मुसलमानों को रखा हुआ है सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए। मुसलमानों जब वोट का टाइम हो, वोटिंग का टाइम हो, तो मुसलमानों का सर सहलाओ, उनका वोट लो, और उसके बाद जो भी उनके ऊपर हो रहा है, जिस तरह की भी गोबर गलाजत उगले जा रहे हैं इन नफरती चिंटुओं के जरिया, नाजायज नस्ल के जरिया, कर लो, जो करना है कर लो, है ना। अगर संज्ञान नहीं होता है तो यही समझा जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो बिहार सरकार को इस गंदी नाजायज नस्ल के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेकर इसे फौरन जेल भेजना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये दोबारा जो है अपनी गंदी जुबान से जो है नाजायज नस्ल की मैं हूं उसका प्रूफ ये ना दे पाए। अब आप लोगों ने नीतीश कुमार का ये तो देखा होगा, बाकायदा असेंबली में बैठकर औरतों के लिए जो इन्होंने सेक्सुअल, वो क्या बोलते हैं, खैर सेक्स एजुकेशन दिया है। आपने तो सुना होगा, खैर एक बार फिर से सुन लीजिए। बुरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। ना जरा पास ना लिहाज, इस उम्र में इस तरह की बातें करना, बताइए, वो भी कहां पे बैठकर, असेंबली में, जहां पर सिर्फ मर्द हैं ऐसा नहीं, वहां पर औरतें भी मौजूद हैं, किसी का कोई ख्याल नहीं। इस तरह से गंदगी, तो आप ऐसे सरकारों से और ऐसे नेताओं से किस चीज की उम्मीद करेंगे, किस चीज की उम्मीद करेंगे? कमेंट में अपनी राय दे दीजिएगा, ठीक। मतलब इस लेवल की गंदगी, इस तरह की गंदगी। चलिए, आप लोग बोलते हैं मोदी जी को कि मोदी जी बहुत तेज फेंकते हैं, वो फेंकना समझ में आता है, इतनी गंदगी नहीं होती। और इस बात की निंदा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी की थी, और करने लायक है ही, हर एक को करनी चाहिए। जिस तरह की ये जो भाषा थी और जिस तरह के इनके बयानात थे वो असेंबली में बैठकर मोदी जी का फेंकना, मैं तो इनके सामने सराहनीय, मतलब वो सराहने के काबिल है, मैं ये समझती हूँ। तो बहुत ज्यादा जहर इसने उगल लिया, और मेरा मानना है कि बिहार की सरकार इसे इसके अंजाम तक बखूबी पहुंचा सकती है और आसानी से पहुंचा सकती है। किसी सबूत और प्रूफ की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, वीडियो काफी वायरल है। खैर, देखते हैं इस मामले में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मांग कीजिए इसके ऊपर कार्रवाई की, सख्त एक्शन की और गिरफ्तारी की, ज्यादा से ज्यादा मांग कीजिए, क्योंकि ये जब से आई है तब से इसने मुसलमानों को बहुत ही बुरी तरह से निशाना बनाया है। इस्लाम के खिलाफ जहर उगला, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी इसने जहर उगलने से ये नहीं चुकी। तो इसने जो है ना बहुत ज्यादा गंदगी फैला रखी है सोशल मीडिया में, तो ज्यादा से ज्यादा इसके खिलाफ आवाज उठाइए। आवाज उठाने पर भी ही कुछ होगा जब ज्यादा वायरल होगी। वैसे भी तो वायरल है, हर कोई देख रहा है, लेकिन फिर भी सबकी आंखें बंद है, मुझे ये चीज समझ नहीं आती है। फिर भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।